So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं साइंस क्लास 8 का। ठीक है, तो अभी हम 8th का जो है वो साइंस हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट शुरू है, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पर जो है हमने इसका पार्ट फर्स्ट देख लिया है ऑलरेडी, पार्ट 2 जो है वो भी देख लिया है, अभी इसका पार्ट 3 चल रहा है जो कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट है। तो इसके पहले का जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो पार्ट आप देखो, बिकॉज वो बेसिक है, वो अगर देखोगे तो उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ से हमने ये कंटिन्यू किया है आगे। तो अभी हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें का जो पार्ट 3 है उसको हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको एक ओवरऑल जो है ऑर्गेनिज्म का चार्ट दिया गया है। ओके, ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म है वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं, एक है प्रोकैरियोट्स, सेकंड है यूकैरियोट्स। तो ये जो है हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन इसके अंदर दो जो है ये स्पेलिंग जो है आप ध्यान में रखो, यहाँ पर है प्रोकैरियोट्स एंड यहाँ पर है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स किसे बोलेंगे? ऐसा एनिमल, क्या तो ऐसा एनिमल जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो प्रोकैरियोट्स। और ऐसा एनिमल जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या? तो ऐसी सेल जिसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता। मतलब कि वो कैसा होता है? तो वो ऐसा होता है बिकॉज उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अपसेंट होता है, इसलिए ये जो है वो अनडेवलप न्यूक्लियस है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। ओके, और दूसरा होता है ऐसी सेल जिसके अंदर का न्यूक्लियस पूरा का पूरा डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो बैक्टीरिया। मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर की जो सेल होती है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए वो होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। उसके बाद जो यूकैरियोट है उसके अंदर आता है प्रोटिस्टा, देने फंजाई, देने अलगी। ये तीनों भी जो है वो यूकैरियोट के अंदर आता है। मतलब इसकी जो सेल है उसका न्यूक्लियस डेवलप होता है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया यूकैरियोट्स के अंदर। तो बैक्टीरिया आपको समझ में आएगा जो कि प्रोकैरियोट के अंदर आता है, और यूकैरियोट के अंदर आता है प्रोटिस्टा, फंजाई एंड अलगी। ठीक है, तो यह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? तो माइक्रोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बोले तो हम अपनी खुली आंखों से जो है उसको देख नहीं पाते ना, वो होते हैं माइक्रोब्स, बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपको जो है वो सिंपल में समझ के लेना है। देन विथ रेफरेंस टू इट्स साइज ऑफ माइक्रोब्स, रिमेंबर अगर हमको किसी भी माइक्रोब्स की बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज़ बतानी है तो हमको कुछ जो है ये मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर जो है वो होता है 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 10⁻⁶ माइक्रोमीटर मतलब होता है 1 मीटर। उसके बाद जो 1 मीटर है उसको हम नैनोमीटर में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि होता है 1 मीटर जो है वो माइक्रोमीटर में होगा 10⁶, और यहाँ पर देखो मीटर जो वो नैनोमीटर के अंदर, ये हो गया माइक्रोमीटर के अंदर। और जब नैनोमीटर के अंदर आएगा तो 10⁹ मतलब कि 6 जो है वो 9 बन जाएगा, मतलब 3 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा नैनोमीटर। तो आपको अगर बताया मतलब कि ऐसा है, मतलब कि 1 मीटर जो है वो कितना नैनोमीटर है, तो आपको जो है सीधा सीधा कहना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये जो है ये माइक्रोमीटर होता है, ये नैनोमीटर होता है, जो कि क्या करता है? तो माइक्रोब्स के अंदर जो है वो उसकी साइज़ को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स की साइज़ को। ठीक है, तो ये साइज़ है, जैसे कि हमारी साइज़, जैसे कि हम फुट एंड इंच का जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। उसके साथ साथ ये कुछ बातें जो आपको रिमेंबर करनी है उसकी साइज से। ठीक है, तो ये है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर क्लासिफिकेशन। उसके बाद आगे देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया हमको पता है कि जो किसके अंदर आता है, बैक्टीरिया जो है वो किसके अंदर आता है? तो वो आता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो हमको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। तो सबसे पहला हमारा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है, मतलब कि ऐसी जो बैक्टीरिया है उसके अंदर की सेल का जो न्यूक्लियस वो अनडेवलप होता है, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर की जो साइज़ होती है बैक्टीरिया की वो होती है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। तो ये जो है बैक्टीरिया की साइज़ रहेगी 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। और हमको पता है 1 जो है 1 मतलब कि मीटर, अगर माइक्रोमीटर में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? 10⁶
माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ऐसा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर, जो कि हमने पहले देखा था। मतलब कि सिंपल आपको बैक्टीरिया की साइज अगर पूछी जाए तो आप बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे और देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है यूनिसेलुलर। यूनि बोले तो होता है सिंगल एंड सेलुलर बोले तो होता है सेल, ठीक है। तो ये यूनि एंड सेलुलर, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, या फिर और में देखो स्लैश, यहाँ पर देखो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि पैरासाइटिक बोलो तो क्या, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि बैक्टीरिया दोनों भी अंदर पाए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट दूसरा पैरासाइटिक बोलो तो डिपेंडेंट। पैरासाइटिक बोलो तो सीधा सीधा डिपेंडेंट, पैरासाइटिक बोलो तो क्या, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहता है और जिससे वहाँ से वो फूड लेता है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट भी है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो पैरासाइट बोले तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, बोले तो सिंगल सेल से बनता है, एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों होते हैं, ओके। डिपेंडेंट को हम पैरासाइटिक बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। देन सम टाइम मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कोलोनाइज, बोलो तो बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह पे आके जो है कोलोनाइज, जो है उसका मास फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन बैक्टीरिया सेल इज अ प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक, मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर का न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। विथ सेल वॉल, इसके ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होती है, इसके ऊपर सेल वॉल होती है, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, बोले तो अनडेवलप न्यूक्लियस, और सेल ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट, इसमें सेल ऑर्गेनल्स जो है वो अब्सेंट होते हैं, एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, बोले तो डिफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अनडेवलप न्यूक्लियस, और अनडेवलप न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। बैक्टीरिया की जो सेल है उसका न्यूक्लियस नहीं होगा, वो न्यूक्लियोइड होगा, बिकॉज वो न्यूक्लियस अनडेवलप है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन, रिप्रोड्यूस बोले तो उसका रिप्रोडक्शन, उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे बढ़ते हैं, तो बाइनरी फिजन से। बाय बोले तो होता है दो, एंड बाइनरी बोले तो दो भाग, मतलब दो पार्ट के अंदर, एंड फिजन बोले तो ब्रेक डाउन होना। तो ये ऐसा एनिमल है जो दो पार्ट के अंदर डेवलप हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, एक पार्ट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, दूसरा न्यू बनाता है, मतलब कि दोनों भी पार्ट जो है वो अलग अलग अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं, एंड एज ए न्यू इंडिविजुअल जो है एडल्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से सिंपल बाइनरी फिजन होगा, बाय बोले तो दो, फिजन बोले तो ब्रेक डाउन होना। पैरेंट की जो बॉडी होती है या फिर बैक्टीरिया की जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंड एक सेल से दो सेल्स, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस तरीके से सिंपल में बाइनरी फिजन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है। उसके बाद देखो, इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली, विगरसली बोलो तो बहुत फास्टली, जो बैक्टीरिया है वो बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एंड कैन डबल ओके देयर नंबर इन 20 मिनट्स, ओके जस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में ही अगर बैक्टीरिया एक वाटर के अंदर अगर 100 है तो वो 20 मिनट के बाद 200 हो जाएंगे, अगर 200 है तो 400 हो जाएंगे। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर, अगर फेवरेबल कंडीशन है, ध्यान में रखो अगेन, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया जो है अपनी साइज़ को डबल कर सकते हैं विद इन 20 मिनट्स। तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है साइंस, इसको जो है आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ाया जाता है, सिंपल में पढ़ाया जाता है, एंड विद बेस्ड नोट्स एंड बेस्ड एक्सप्लेनेशन, ओके। सो नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से आपको जो है मतलब कि यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, अच्छे से सभी के सभी चीज़ें होंगे। तो ये जो है वो बैक्टीरिया है, सम बैक्टीरिया देखो, कुछ होते हैं कोको बैसिलस, कुछ होते हैं देखो ये स्पिरिलम बोले तो स्प्रिंग के जैसा, ये बैसिलस बोले तो रॉड के जैसा, और ये विब्रियो बोले तो कॉमा शेप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। उसके बाद जो सेकंड है वो है प्रोटोजोआ, ठीक है। सेकंड कौन सा है, प्रोटोजोआ। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेकंड है प्रोटोजोआ। तो इसकी साइज़ कितनी होती है, 200 माइक्रोमीटर, 200 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ होती है, मतलब ये बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं, ओके, वो होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल, वो कहाँ पर मिलते हैं, फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। सो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, एंड सी वाटर में, सी वाटर का जो होता है वो मराइन वाटर होता है, साल्टी वाटर होता है, तो फ्रेश वाटर में मिलते हैं एज वेल एज साल्टी वाटर में भी मिलते हैं। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के बॉडी के ऊपर होती है, और वो होते हैं पैथोजेनिक बोले तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक,
ठीक है। तो कैसे ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, दूसरे के बॉडी के ऊपर कुछ मिलते हैं, उसको हम पैथोजेनिक बोलते हैं। पैथोजेनिक बोले तो इन्फेक्शन, डिसीज कॉज करते हैं ये प्रोटोजोन्स, इसलिए इसको हम पैथोजेनिक बोलते हैं। उसके बाद दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो भी यूनिसेलुलर था, मतलब कि सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से जो प्रोटोजोआ है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यहाँ पर सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है। फर्स्ट में जो मतलब कि जो बैक्टीरिया था उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल थी, ऐसी सेल जिसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और ऐसी सेल जिसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और प्रोटोजोन्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है, इसलिए हम इसको यूकैरियोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटोजोन्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है और बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और इसलिए बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटोजोआ को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ का एग्जांपल देखो पैरामीशियम। ठीक है, ये पैरामीशियम जो है यह है, उसके बाद है एंटेमोइबा हिस्टेलिटिका, तो इसको हम सिंपल में एंटेमोइबा बोलेंगे, जो कि अमोबायासिस या डिसीज को कॉज करता है। तो आपको सिंपल में इसके जो है नेम यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर पैरामीशियम एंड उसके बाद है इंटामोइबा, तो ये प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल्स है। तो और भी हमको प्रोटोजोन्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या रखना है। तो ये सॉइल के अंदर मिलते हैं, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर दोनों के अंदर मिलते हैं, एंड कुछ जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर होते हैं, वो होते हैं पैथोजेनिक, बोलो तो डिसीज कॉज करने वाले। उसके बाद ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोटोजोन्स की आपको इन्फॉर्मेशन याद में रखनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद है देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर बोले तो बहुत सारे प्रोटोजोन्स के अंदर सेल जो है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मतलब कि ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रोटोजोन्स, मतलब कि वेरिएशन है, ग्रेट वेरिएशन बोले तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बहुत सारे चेंजेस इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, ओके, सबसे पहले कौन सा चेंजेस है, तो सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले है स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद वैरायटी किसमें है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन बोले तो मूवमेंट, एक ऑर्गेनिज्म वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक, अनदर प्लेस में जब जाता है ना, उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं, या फिर उसको सिंपल में मूवमेंट बोलते हैं। लोकोमोशन बोले तो मूवमेंट, और जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ऑर्गन उसको हम लोकोमोटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो ये लोकोमोशन के ऑर्गन जो है वो डिफरेंट यहाँ पर होते हैं प्रोटोजोन्स के अंदर, इसलिए यहाँ पर ग्रेट वेरिएशन पाया जाता है लोकोमोशन के ऑर्गन में। उसके बाद है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, बोले तो ये न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट मतलब कि वेज से लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर उसमें भी वेरिएशन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो किस में वेरिएशन है, तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन के अंदर वेरिएशन है, एंड उसके बाद है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर जो वेरिएशन होता है प्रोटोजोन्स के अंदर। ठीक है, प्रोटोजोन्स के ऑर्गेनिज्म ही एक दूसरे में जो है वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोटरी ऑर्गन एंड सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ग्रेट वेरिएशन होता है, मतलब कि चेंजेस होते हैं। उसके बाद 4 नंबर का देखो, उसके बाद जो है हमको आगे देखना है। उसके बाद जो 4 नंबर का देखो, दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, मतलब कि सिंपल सेल डिवीजन से ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल क्या है, तो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉज मलेरिया। मलेरिया को कॉज करने वाला जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है उसको हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो वाइवैक्स है ये क्या करता है, तो मलेरिया को कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो कि प्रोटोजोआ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटोजोआ। उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है हमको, फंजाई पढ़ना है। तो फंजाई की साइज़ देखो, साइज इसकी होती है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसकी ये साइज़ होती है। उसके बाद देखो, दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग, उसके बाद देखो, दीज आर फाउंड ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये कहाँ पर मिलते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। डिकेइंग बोले तो डेड पार्ट्स प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के, उसके ऊपर फंजाई मिलती है, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जो डेड बॉडीज होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, एंड डिकेइंग मतलब कौन सा भी मैटर जो कि सड़ा हुआ या फिर
उसको हम डिकेइंग मैटर बोलेंगे, उसके ऊपर फंजाई वो होती है, ठीक है। इसलिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। आगे हमको देखना है, ठीक है, देखेंगे। सो दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक बोले तो क्या, तो यूकैरियोटिक सेल इसके अंदर होती है, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल मतलब कि ऐसी सेल जिसके अंदर का न्यूक्लियस टोटल डेवलप होता है। एंड सम आर यूनिसेलुलर, कुछ के मतलब कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, एंड अदर्स आर विजिबल विद द नेक आइज। यूनिसेलुलर बोले तो सम मतलब कि कुछ फंजाई जो वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब कि सिंगल सेल से बनी हुई फंजाई। और उसके बाद इसको हम खुली आंखों से जो है वो देख पाते हैं, खुली आंखों से देख पाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि फंजाई का साइज जो है वो बड़ा होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फंजाई है ये क्या है, तो ये खुली आंखों से देखी जा सकती है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। और ये मोस्टली इसका इंपॉर्टेंट ये कि डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट के जो बॉडी है उसके ऊपर ये मिलते हैं। और इसकी अप्रोक्सीमेटली जो साइज होती है वो होती है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो है प्लाज्मोडियम जो है वो वाइवैक्स था ऊपर का, ये जो साइक्रोमाइसिस है ये जो है फंजाई का एग्जाम्पल है, साइक्रोमाइसिस, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करने वाला जो है डायग्राम है, ठीक है, ऊपर का प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोटोजोन्स के अंदर का है। फंजाई का जो है वो साइक्रोमाइसिस जो है ये एक टाइप की फंजाई है, साइक्रोमाइसिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, मतलब कि इसके अंदर का थर्ड फोर देखो, अब यहाँ पर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइटिक बोलो तो क्या, सैप्रोफाइटिक को ही हम सैप्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड पार्ट से, जो डेड एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के पार्ट्स में से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक। एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर सिंपल में हमको दिया गया है कि सैप्रोफाइटिक बोले तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेता है वो होता है सैप्रोट्रॉपिक। एंड देखो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। बोले तो ये दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस होता है, एक है सेक्सुअली, सेकंड है असेक्सुअली। सेक्सुअल मेथड बोले तो जिसके अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और असेक्सुअल मेथड बोले तो जिसके अंदर गैमेट्स फॉर्म नहीं होते। और गैमेट्स होते हैं दो टाइप के, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, ठीक है। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ये दोनों अगर रिप्रोडक्शन में फॉर्म नहीं हुए तो वो असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। और ये दोनों भी मेथड जो होते हैं रिप्रोडक्शन के, उसमें के दो भी इसके अंदर होते हैं। एंड बाय सेल डिवीजन, बाय बडिंग। तो और उसके बाद जो है वो सेल डिवीजन से भी अपना जो है वो नंबर बढ़ा लेते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। री बोले तो रिपीट, एंड प्रोडक्शन बोले तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। बोले तो उसके लाइफ को आगे बढ़ाता है, उसके इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाता है, उसके पॉपुलेशन को जो है वो अपने स्पेसिस को खुद को आगे बढ़ाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है, सेल डिवीजन से होता है या फिर बडिंग से होता है। बडिंग बोले तो क्या है, तो ऐसी जो है मदर की जो सेल होती है उसके ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ आती है, उसको हम बडिंग बोलते हैं। और बाद में ये डिटैच हो जाती है मदर बॉडी से, और ये मदर बॉडी है ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मतलब कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, तो ये सिंपल में बडिंग होता है, जिसमें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बडिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बेकर्स ईस्ट, देन है कोनिडिडा, उसके बाद है कैंडिडा, उसके बाद है मशरूम्स। तो ये जो है वो फंजाई का एग्जाम्पल होता है। जो मशरूम हम खाते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, वो जो है वो फंजाई होती है, एक टाइप की जो फंजाई हम खाते हैं। बिकॉज मशरूम के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन हमको हमारे बॉडी को देता है। और प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को मसल बिल्ड करने के लिए, हमारी जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है वो सैक्रोमाइसिस जो है वो एक टाइप की फंजाई होती है। तो इस तरीके से ये जो है हो गया फंजाई। तो ये जो है हमारा पार्ट 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। सो रिमेनिंग पार्ट जो है हम पार्ट 4 के अंदर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक ईजी वे के अंदर, एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ने का मौका मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।